मंगल भवन हरे कृष्ण। दूषण के मृत्यु से खर को बहुत बुरा लगा। खर एक जिसके ऊपर पैर रखा जाता है और जिसको कुचला जाता है, ऐसा सांप की तरह फुदकारने लगे। बहुत क्रोधित हो गए। वो चिल्लाने लगे, राम अब तुम्हारी खैर नहीं। खर ऊपर उठने ही वाले थे अपना जादू दिखाने के लिए कि उन्होंने देखा कि उनका रथ जो है वो नीचे कोई खींच रहा है। नीचे उन्होंने देखा तो खर का बहुत ही ट्रस्टेड मिनिस्टर जिसका नाम था त्रिशिरा, महाभयंकर दैत्य, 3 सिरों वाला। त्रिशिरा ने कहा, स्वामी मेरे होते हुए इस मनुष्य को मारने के लिए आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? यह आपकी ताकत और आपकी क्षमता पर धब्बा होगा। अगर मैं आपकी सेवा कर पाऊं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। अगर मैं यहां से जाता हूं और लौट करके आता हूं तो निश्चित राम का शव आपके पास होगा, और अगर मैं लौट के नहीं आया तो फिर आप जाइए। मैं लौट करके नहीं आया तो फिर आप जाइए। दिस itself shows that Trishira also was not sure, although he was blabbing too much about himself. इसी बीच में 3 अलग और स्थूलाक्ष, प्रमाद और महापार्श्व, ऐसे 3 राक्षसों ने प्रभु राम के ऊपर बहुत डेडली अटैक किया। प्रभु राम के अस्त्रों ने, प्रभु राम के बाणों ने इन तीनों राक्षसों को भी भूमि में मिला दिया। त्रिशिरा गए और त्रिशिरा ऐसे जबरदस्त फाइटिंग करने लगे राम के साथ में कि राम ऑल्सो वॉज ऑस्टक। अरे इतना महाभयंकर कोई दैत्य है कि जो मेरे साथ इतने अच्छे से युद्ध कर सकता है। त्रिशिरा वाज शॉवरिंग सो मेनी एरोज कि ऑल्दो राम वाज रिटेलिएटिंग, लेकिन राम के रिटेलिएशन में भी त्रिशिरा के कुछ बाण आकर के राम को लगे और राम के शरीर से खून आने लगा। राम देखते हैं त्रिशिरा की ओर और राम कहते हैं, बहुत बढ़िया, इतने सुंदर योद्धा मिले हो लड़ाई करने के लिए, बहुत अच्छा। एक काम करना, लेकिन तुमने जो अब तक बाण भेजे वो एकदम फूलों की तरह थे। अगली बार कुछ और शार्प भेजना, अगर अगली बार तक जीवित रहे तो। प्रभु राम ने ऐसा कह करके त्रिशिरा के ऊपर इतने कठोर बाण मारे, त्रिशिरा अपने रथ पर से थोड़े से डगमगा गए। प्रभु राम ने अल्टीमेटली 14 वेरी पावरफुल एरोज लेकर के त्रिशिरा की ओर मार दिए। उनमें से 11 बाणों ने त्रिशिरा के सारथी और उनके 10 घोड़ों को मार दिया, और बाकी 3 एरोज ने त्रिशिरा के 3 सरों को 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में उठा दिया। Trishira's chariot with Trishira's body fell on ground. और ये देख करके खर की आंखों में पहली बार आंसू आए। किसी अपने के जाने का दुख क्या होता है, ये पहली बार खर को पता चला। खर चित्कारते हुए, हांफते हुए सामने आए राम के, कहने लगे, राम, इन छोटे छोटे पिद्दी राक्षसों को मार करके तुम अपने आप को बहुत महान समझते हो? रुको, खर का सामना करके दिखाओ। खर आज तुमसे एक राक्षस का बदला लेगा। 14,000 बार तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी राम आज। ऐसा कह करके खर ने बाणों की वर्षा शुरू कर दी। खर के हरेक बाण का प्रत्युत्तर राम ने दिया, और राम ने कुछ ऐसे बाण मारे जिससे खर का खर का जो धनुष है वो टूट गया। अल्टीमेटली खर खड़े हुए और खर ने अपनी गदा निकाली। खर कहने लगे, राम, इस गदा ने अच्छों को धूल चटाई है। इस गदा के सामने कोई नहीं रुक पाया। अगर सही में वीर हो
इस गदा का सामना करके दिखाओ। ऐसा कहते हुए खर ने ऐसे गदा छोड़ी राम की ओर। वो गदा इतने जोर से आई प्रभु राम की ओर कि इवन राम वॉज लाइक लुकिंग, राम देख रहे थे। खर को अपनी गदा पर पूरा विश्वास था, लेकिन जैसे गदा पास आ रही थी राम के, वो और ज्यादा फास्ट होते जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो काफी पास पहुंची राम के, जुप, एक बड़ा धमाका हुआ और उस गदा के चीथड़े उड़ गए। खर को पता ही नहीं चला क्या हुआ है। राम ने धनुष पर बाण इतने फास्ट रखा और इतने फास्ट मारा, एज इफ खरा कुड नॉट सी इवन द मूवमेंट ऑफ द हैंड ऑफ राम। दैट फास्ट राम वॉज। अपनी पूरी गदा के चिथड़े होने के बाद खर ने एक बड़ा महाभयंकर वृक्ष उठाया और उस वृक्ष को राम की ओर दे मारा। राम कहने लगे, हे खर, तुम जैसे लोग इस पेड़ को लगी हुई दीमक की तरह होते हैं। दीमक जिस पेड़ में रहता है उसी को खाता है। उसी प्रकार तुम राक्षस जिन साधुओं के कारण यह धरती अच्छे से पनप रही है, फूल रही है, उन साधुओं को ही मार के खाते हो। आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। राम ने एक और बाण निकाला और उस पेड़ के चीथड़े उड़ा दिए। खर एज अ रेजिंग बुल, एक बहुत दारू पिया हुआ बौखलाया हुआ सांड कैसा होता है, वैसे राम की तरफ भाग कर आने लगे। वो गति इतनी थी कि राम भी देख करके अचंभित हो गए। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट एन अटैक फ्रॉम खर सो फास्ट। खर पूरी शक्ति से भाग करके राम के पास आ रहे हैं। राम ने अल्टीमेटली एक अस्त्र निकाला अपने तुनीर से, जो उन्हें अगस्त मुनि ने दिया था। याद है, अगस्त ने कहा था एक तुनीर देते हुए कि ये स्पेशल है, आप जिसके ऊपर भी मारोगे उसको पूरा पूरा भेद करके जाएगा और अपने आप को सबसे क्लोजेस्ट सरोवर में या जल स्रोत में धो करके वापस आ जाएगा। प्रभु राम ने वही बाण निकाला, अपने सर पर रखा, कुछ मंत्रों का उच्चारण किया, एंड खर वाज सो क्लोज, और राम ने वो बाण छोड़ दिया। उस बाण की ताकत इतनी थी और खर इतने क्लोज थे। हम जानते हैं मोशंस में भी कि आप जब जितना आप दूर जाएंगे उतना वेलोसिटी कम होती जाएगी। अगर आपने यहां से मारा है तो जितना दूर जाएंगे उतना वेलोसिटी कम होती जाएगी बुलेट की। तो वैसे ही धनुष और बाण का है, बाण जितना दूर पर रहेगा उतना धीरे आता रहेगा। लेकिन खर को यह बाण इतने पास मिला, ही कुडंट हैंडल। खर की छाती में छेद हो गया, हृदय से रक्त की नदी बहने लगी। पूरी तरह पीछे से निकल करके वो बाण ऊपर गया और फिर पास में नदी का स्रोत देखा। नदी में अपने आप को धो करके वो बाण पीछे से फिर से प्रभु राम के तुनीर में आ गया। राम ये देख रहे थे, खर मर चुका था, दूषण मर चुका था। यहां से जो शूर्पणखा है वो भाग गई थी। राम ने जानबूझ करके शूर्पणखा को छोड़ा, क्योंकि जब पहले युद्ध के रूप में, पहले राक्षस के रूप में प्रभु राम ने ताटका को मारा, तभी राम ने ये निश्चय किया था, ये वचन लिया था कि इसके आगे मैं किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। सो शूर्पणखा थी वहां पर, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, राम के ऊपर गुस्सा थी, कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन राम ने कुछ नहीं किया, शूर्पणखा को जाने दिया। इस प्रकार से खर, दूषण दोनों मारे गए और शूर्पणखा अगले मिशन के लिए तैयार थी। और वो क्या था अगला मिशन? रावण को जाकर के उकसाना। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस
किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता।